प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स को समझने का वीडियो नंबर 1 और उसी का दूसरा भाग नहीं देखा, तो जल्दी से जाके देखो, क्योंकि पुराने वीडियोस जब तक आप नहीं देखोगे तब तक ये वीडियो और इसके आगे आने वाले कोई भी वीडियो बच्चों आपको समझ में नहीं आएंगे। इनको बेटर समझना हो तो आप पहले पुराने वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए। उसमें मैंने सारी बातें समझाई हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो से शुरू करा है मैंने। कोशिश करी है कि एकदम सरल भाषा में बच्चों आपको सारी चीजें समझ में आए। जो बुक्स में टफ लैंग्वेज में लिखा होता है, वो कठिन सी भाषा, टफ लैंग्वेज बिल्कुल भी आपको परेशान कर देती है, वो परेशान ना करे। सब कुछ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ आए, ऐसी मैंने कोशिश करी है। तो आप जल्दी से जाइए उन वीडियोस को देखिए, ताकि आपको कार्बन क्या होता है, कार्बन के कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, ये सब क्या है, नाम कैसे रखते हैं, सारी चीजें मैंने बच्चों उन वीडियोस में समझाई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें, और अगर देख लिए हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा उसी सीरीज का तीसरा वीडियो, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर आज मैं आपको चेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में और ज्यादा मजबूती कैसे ला सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दैट सीरीज। तो बच्चों, पिछले वीडियो में जहां पर हमने हमारी प्रैक्टिस जो थी, हम जो भी सीख रहे थे, जहां से हमने छोड़ा था, अब उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन की इस तरीके से आप चेन बना सकते हो, और अगर ऑलरेडी बनी हुई है तो बच्चों उसको नॉमेनक्लेट कर सकते हो, उसका नाम रख सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं, वापस से पुराना वाला बता देता हूं। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन थी, याद है आपको? पुराने वीडियो से याद आ रहा होगा। 5 कार्बन की चेन के लिए लिख रहे थे पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल थे, तो उस सिंगल बॉन्ड्स को, उन सिंगल बॉन्ड्स को देख के लगा रहे थे एन, और चेन का या कंपाउंड का या इस मॉलिक्यूल का नाम हम रख रहे थे पेंटेन। और ऐसे ढेर सारे अपन ने, आप वीडियो देखोगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है? तो बच्चों, इस तरीके से हाइड्रोकार्बन की हमारे सामने, हमारे पास कई सारी डिफरेंट टाइप की चेन्स आ जाती हैं, है ना? मैं 2 चेन आपको बताता हूं और उनका प्रकार भी बताता हूं, मतलब किस, मेनली जब हम चेन पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या टाइप चेन क्या है, सब अभी सब कुछ समझ में आएगा, सब देखना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन एक दूसरे से ऐसे बिल्कुल लाइन में जमे हुए मैं 5 कार्बन एटम्स बना देता हूं, ठीक है? ऐसे 5 कार्बन के एटम्स में बना देता हूं। बना दिए। अब आमने सामने इलेक्ट्रॉन है, पता है, बार बार मैं बताता ही रहता हूं। तो वो क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। जो खाली बच गए बच्चों, वो किससे सैचुरेट करवा दो, वो वाले बॉन्ड हाइड्रोजन से बनवा दो, वो वाले बॉन्ड हाइड्रोजन से बनवा दो। ये बनवा दिया। ये क्यों रिपीट कर रहा हूं, अभी जस्ट अब भी हाल कारण पता चल जाएगा। अगर बच्चों आपको इस तरीके की चेन कहीं पर भी नजर आती है, बुक में, कॉपी में, आपके सर, मैडम, टीचर कोई भी पढ़ा रहा है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, इस तरह की चेन आपको कहीं पर भी नजर आती है जिसमें ऐसे सी 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 और उससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो बच्चों स्पेशली इस टाइप की चेन को बच्चों हम कहते हैं लीनियर चेन। क्या कहा जाता है बच्चों? लीनियर चेन। लीनियर चेन कहा जाता है। जैसे कार्बन की, कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन, ऐसे कार्बन कार्बन से कार्बन से कार्बन कनेक्टेड है ढेर सारे। और ऐसी चेन देखो, LIN, लीनियर लाइन, एक लाइन में कार्बन जमे हुए हैं ना, और उससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो बच्चों इस चेन को लीनियर चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन या लीनियर चेन सिंपली ये कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज लीनियर चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है? अच्छा, इसको आप शॉर्टली भी लिख सकते हो। दूसरी चीज, इसी चेन को आप शॉर्ट में भी बना सकते हो, छोटे रूप में भी बना सकते हो। जैसे जैसे हम हाइड्रोजन की बॉन्ड्स की लाइनें खींच खींच के बहुत ज्यादा जगह, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया ना इसने, तो इसको आप छोटे रूप में भी बना सकते हो, कम से कम जगह घेरे। अब तो हमको पता चल ही गया है कि एक कार्बन हो, वो डबल, ट्रिपल, सिंगल, कैसा भी बॉन्ड बना, उसकी सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन सेट करना होते हैं। शुरू वाले वीडियोस में बताया था। और 4 इलेक्ट्रॉन सेट करने के बाद वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 वैलेंसी जब आप कार्बन की सेटिस्फाई कर देते हो,
उसके बाद अब बार बार ये नहीं बताऊंगा और ना ही आप भी इसमें टाइम वेस्ट करो, तो इसको शॉर्ट में लिखना बताता हूं, आपको शॉर्ट में लिखना सिखाता हूं। कैसे लिख सकते हैं, बड़ा इजी है, देखना। इस कार्बन से हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं। इस कार्बन से हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन को यहां से मिटा दो, इससे यहां से मिटा दो, ठीक है। और इसी कार्बन के साथ ऐसे पड़ोस में हाइड्रोजन लिख के, उनकी संख्या कितनी थी 3, तो H के बेस में लिख दो 3, तो ये हो गया CH3। थोड़ा छोटा हो गया ना, देखो कितनी जगह घेर रहा था। सेम ऐसा ही इसके साथ भी करूं। इस कार्बन से बच्चों कितनी हाइड्रोजन जुड़ी है, 1 और 2 जुड़ी है ना, तो कुछ मत करो, यहां से ये दो हाइड्रोजन है, ये हटाओ और इसको भी इसके पड़ोस में ऐसे लिख दो हाइड्रोजन, और उसके बेस में जितनी संख्या में हाइड्रोजन थी वो संख्या लिख दो। देखो थोड़ी ज्यादा जगह घेर रहा है तो वो कम होती जा रही है जगह। सेम ये इसमें भी कर दूं, यहां पर कार्बन है और ये 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो इनको भी ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, हाइड्रोजन ये, यहां कार्बन, इससे ये 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, इनको भी ऐसे शॉर्ट में लिख दो आप, H2। यहां पर अगेन C और हाइड्रोजन कितनी जुड़ी हुई है, 3। कुछ मत करो, ये वाली हाइड्रोजन मिटाओ जो इतनी सारी जगह घेर रही है, और हाइड्रोजन इसके पड़ोस में लिख के बेस में लिख दो उसके 3। तो देखो अब ये थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लग रहा है ना। और जो हमने ऊपर शब्द लिखा है लीनियर, लाइन एक लाइन में, तो एक लाइन में दिख भी रहा है। तो बच्चों इस टाइप की जो चेन है आपकी वो होती है लीनियर चेन। क्लियर है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और चेन में बनाता हूं। यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन, ठीक है। अब कार्बन टू कार्बन कनेक्शन होते हैं, तो कनेक्शन बनवा दो, कनेक्शन बना दो, ये कनेक्शन बना दिए, ठीक है। कार्बन से बच्चों हाइड्रोजन जुड़ी हुई रहती है, क्या जुड़ी हुई रहती है, हाइड्रोजन। तो यहां पर ये जैसे यहां पर ऊपर थी, ऐसे यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दो। इस चेन को इससे थोड़ा अलग बनाऊंगा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना। सॉरी, यहां पर 2 ही लिखा आएगा, CH2। कार्बन, इससे भी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। अब यहां पर थोड़ा सा हम बच्चों कुछ गेम कर देते हैं। कार्बन है, यहां पर आखिरी वाली कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़ी रहेगी, तो CH3 करते हैं। यहां पर कुछ गेम करेंगे हम बच्चों। एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, अभी 2 खाली है इसके, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावैलेंसी शो करता है, टेट्रावैलेंट होता है कार्बन। तो 1 और 2 तो बॉन्ड बने हुए हैं, एक इसका किससे बनवा दो, हाइड्रोजन से, और एक और हाइड्रोजन से बनवा सकते हैं, लेकिन उस हाइड्रोजन की जगह कुछ और जुड़ जाए। मान लो उस हाइड्रोजन की जगह एक कार्बन ही जुड़ जाए अलग से। क्या जुड़ जाए बच्चों, यहां पर इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ जाए, कार्बन ही जुड़ जाए। तो फिर अब थोड़ा सा मामला बदल गया। अच्छा, इस हाइड्रोजन को यहां पर हम ऐसा थोड़ा सा क्लोज फॉर्म में लिख देते, जैसे इन सबको लिखा है ना, तो ऐसे इसको भी लिख देते, वरना ये डिस्टर्ब करेगा आपको। तो ये H करके लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा, एक बॉन्ड ये और चौथा ये वाला, ठीक है। अब इसको देखना, ये जो कार्बन है इसने एक बॉन्ड इससे बना रखा है, और बाकी जो बच गए 1 2 3 वो किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से। तो इस कार्बन से हाइड्रोजन कितने जुड़े, 1 2 3, तो इनको भी ऐसे कलेक्ट करके लिख दो साथ में, इनको भी ऐसे कलेक्ट करके लिख दो, CH3। अब देखो बच्चों, इस चेन में और इस चेन में थोड़ा सा फर्क है ना। ये जो चेन है बच्चों, ये लीनियर चेन हो गई। ये जो चेन हो गई, ये कैसी चेन हो गई, लीनियर चेन हो गई। और बच्चों ये वाली जो चेन है ना, इस सीधी चेन में एक ब्रांच लगी हुई है। क्या लगी हुई है बच्चों, ब्रांच लगी हुई है। तो बच्चों हमारे सामने दूसरी चेन कौन सी पैदा हो गई, ब्रांच्ड चेन। कौन सी चेन आ गई बच्चों, ब्रांच्ड चेन। हाइड्रोकार्बन की ऐसी चेन जिसमें कार्बन टू हाइड्रोजन ऐसे सीधे, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन, और उससे हाइड्रोजन के कनेक्शन ऐसे सीधे, सीधी लाइन में, दैट इज लीनियर चेन। आगे बढ़ते हैं। अगर उसी लीनियर चेन में कहीं एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या कुछ नंबर ऑफ हाइड्रोजन हट करके एक अलग से कोई और कार्बन या कार्बन वाला ऐसा CH3 हाइड्रोकार्बन का एक छोटा सा ग्रुप जुड़ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रांच्ड चेन। उसको ब्रांच्ड चेन कहा जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, इतना क्लियर होगा आपको। अब इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं, है ना। लीनियर चेन तो क्लियर है हमको, ये टफ नहीं है, इसकी स्टडी हमको ज्यादा करना रहेगी। ये वाला जो दिख रही है ना ब्रांच्ड चेन, इसकी स्टडी बच्चों हमको थोड़ी सी ज्यादा करनी रहेगी, है ना।
क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा, ब्रांच अलग अलग जगह पर ब्रांचेस देखने को मिलेगी और अलग अलग प्रकार की ब्रांचेस देखने के लिए हमको मिलेगी। तो बच्चों हाल फिलहाल में मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो थोड़ा सा बैक जा करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं स्टार लगा के लिखता हूँ ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन को बच्चों हमको थोड़ा सा अभी पढ़ना है, थोड़ा सा देखना है। जैसे वही जो चेन बच्चों मैंने बनाई थी मैं वही बना देता हूं, CH3 CH2 CH2 बॉन्ड CH, नीचे की तरफ एक ब्रांच लगी हुई है CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, तो बच्चों इसमें भी क्या है कि इस ब्रांच्ड चेन में भी ना आप क्या हो गया, ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा कि इस चेन के अंदर भी दो चेन छुपी हुई है। ये जो चेन है ना, इसमें भी दो चेन छुपी हुई है। बोले कैसे सर, ये क्या बात बोल रहे हो, एक चेन के अंदर दो चेन कैसे छुपी, बताता हूं, ध्यान से देखना। पहली चेन, ये दिख रही है चेन नंबर 1, ठीक। एक तो ये वाली हो गई जिसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 सेम कार्बन एटम्स होंगे इसमें और उसमें भी। लेकिन मैं आपको बस थोड़ा सा एक फर्क बता रहा हूं कि ब्रांच्ड चेन में ना चेन आप दो तीन प्रकार से चेन ढूंढ सकते हो। तो पहली तो आपको ये मिल गई, ये देखो ऐसे मैंने डॉटेड लाइन से बना रखा है ना, तो ये आपकी फर्स्ट चेन हो गई, ठीक है, या जो भी है, जो भी है क्यों बोला मैंने अभी बताता हूं। दूसरी अगर आप देख सकते हो तो आपको ये सीधी वाली तो दिखती है बच्चों, ये वाली तो दिखती है, तो पढ़ी है अपन ने, एक ये चेन हो गई है ना। और ये देखने में ज्यादा इजी भी लग रहा है, ये वाली ब्रांच्ड चेन में ये जो लीनियर वाली चेन है, ये वाली चेन, इस चेन को बच्चों हम नाम दे देते हैं पेरेंट चेन। क्या नाम देते हैं, स्टार लगा लेना, ऐसा अगर आप साथ साथ में लिखते जा रहे हो तो बच्चों स्टार लगाते जाइएगा। ये जो चेन बनी हुई है दिस इज कॉल्ड और नोन एज दी पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन हो गई, ठीक। और इस पेरेंट चेन में बच्चों एक क्या लगी हुई है, नीचे की तरफ ब्रांच लगी हुई है। आप चाहे तो कोई सी भी चेन चूज कर सकते हैं, यहां से यूं वाली भी ले सकते हैं, या फिर ये जो लीनियर सीधी दिख रही जो आपको ईज लग रहा है, या फिर जो जैसी चेन जब आपके सामने आएगी और जैसी सिचुएशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग आप चेन चूज कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने ये वाली चेन सिलेक्ट कर ली है, क्लियर है, डन। आगे बढ़ते हैं। तो ये स्ट्रेट, ये जो सीधी वाली चेन है बच्चों, ये वाली चेन हमने चूज कर ली है। और अब इसी चेन के आधार पर बच्चों अब हम, जैसे हमने वो लीनियर चेन हमारे पास सिंपल होती थी तो नाम रखते थे ना, याद करो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 है तो ब्यूटेन कर दिया, 5 है तो पेंटेन कर दिया, 6 है तो हेक्सेन कर दिया, 7 है तो हेप्टेन कर दिया। तो अब फंडा तो वही है, बस एक एक्स्ट्रा ब्रांच लग गई है, तो ये ब्रांच की वजह से नाम में थोड़ा सा बच्चों कुछ चेंजेस आ जाएगा। और वो चेंजेस हम कैसे पढ़े, कैसे समझे, या वो नाम कैसे रखें, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों हमें जब भी चेन के अंदर बच्चों एक ब्रांच लगी हुई मिल जाती है, चेन में बच्चों क्या लगी हुई मिल जाती है, ब्रांच लगी हुई मिल जाती है, तब याद रखना आपको स्पेशली, विशेष रूप से, खास तौर से नंबरिंग करना है बच्चों। क्या करना है, नंबरिंग करना है। जैसे रोल नंबर सबको देते हैं ना बच्चों को, एक के पीछे ये बैठा तो रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो ऐसे ही बच्चों ये जो आपको ये हमने लीनियर वाली, ये जो हमारी पेरेंट चेन चूज करी थी, इसमें बच्चों आपको नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग कैसे करूं और कहां से करूं, यहां से करते हैं, जो हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं यहां से करें। तो 1 2 3 4, इस वाले कार्बन को जिस पे ब्रांच लगी है उसको क्या नंबर मिल रहा है, 4, ठीक है। अब एक बार इधर से करके देखता हूं मैं, 1 2 3 4 5, इधर से करने पर जिस कार्बन पे ब्रांच लगी है उस कार्बन को क्या नंबर मिल रहा है, 2, छोटा नंबर है। याद रखना जब भी आप गिनती करो, आपके सामने जब ऐसी चेन हो और आप गिनती करो, तो गिनती करते टाइम आप उस तरफ से गिनती प्रेफर करना जहां से ये जो ब्रांच लटकी हुई है ना, या फिर ऊपर लगी, कहीं भी लगी रहे, इसको छोटा नंबर मिले।
मैं यहां से गिनती करूंगा तो 1 2 3 4 नंबर मिल रहा है, तो 4 एक बड़ी संख्या है, 4 एक बड़ी संख्या है, बड़ा नंबर है, तो ये हम नहीं लेंगे। हम किधर से काउंट करेंगे? इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5, यहां से गिनती करेंगे हम, इधर से छोटा नंबर मिल रहा है उसको। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यहां से गिनती करी हमने, राइट टू लेफ्ट कर ली, 1 2 3 4 5। अब आप देखें, पहले नंबर की कार्बन पर हाइड्रोजन के अलावा कुछ है क्या? ऐसा कुछ जो अलग हो हाइड्रोकार्बन में, इस कार्बन पर कुछ और है क्या? नहीं, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर की कार्बन पर कुछ है क्या? हाँ है, ब्रांच लगी हुई है। तो बच्चों उस नंबर को मेंशन करा, 2 कर दिया। तीसरे पर आते, तीसरे पर कुछ है क्या? नहीं है। चौथे पर कुछ है क्या? नहीं है। पांचवे पर कुछ है क्या? इस पे भी नहीं है। तो बस दूसरे नंबर के कार्बन पर कुछ था, तो वो मैंने नंबर लिख दिया 2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर के कार्बन पर ये क्या लगा हुआ है? CH3। ये लगा हुआ है बच्चों सब्स्टिट्यूएंट। क्या लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है CH3। ध्यान रखना, कार्बन एक है तो क्या लिखेंगे? मिथ। इसका नाम बता देता हूं, अभी शॉर्टली बता देता हूं, याद रखना। कार्बन एक है, ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें कार्बन कितना है? एक है। याद करो पिछले वीडियो से, जब भी कार्बन, व्हेनेवर द कार्बन इज सिंगल, कार्बन अकेला हो, तब आपको क्या लिखना है? एक शब्द मिथ। और 4 बॉन्ड वो हाइड्रोजन से सिंगल सिंगल बॉन्ड बना ले तो उसको कहेंगे एन, तो वो होता था मीथेन। CH4 इज मीथेन, याद करो पिछले वीडियो से। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन हट जाए, CH4 की जगह CH3 हो जाए, देखो CH3 है ना, और एक बॉन्ड इधर कार्बन टू कार्बन बिजी हो गया, तो याद रखना, शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूं कि CH4 हो तो मिथ एक कार्बन के लिए और 4 हाइड्रोजन कनेक्शन देख के एन लगा देते हैं, मीथेन हो गया। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया, कहीं और चला गया, तो CH3 बचा, तो फिर C के लिए मिथ लिखेंगे और एक हाइड्रोजन के हटने के लिए, उसके जाने के गम में आइल लगा देंगे। तो बच्चों इसका नाम पड़ जाएगा CH3 का मिथाइल, और ये है आपका मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इस ग्रुप का नाम हो गया CH3 का मिथाइल। तो देखिए बच्चों, सेकंड नंबर पर कुछ जुड़ा है, क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। तो इसे सेपरेट किया और यहां पर मैं लिखूंगा 2 मिथाइल। 2 पर क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? 2 पर मिथाइल। 3 4 5 कुछ भी नहीं है आगे, 2 मिथाइल। अब 1 2 3 4 5, कितने कार्बन की चेन है जो हमने यहां से सिलेक्ट करी थी ऐसे ये डॉटेड लाइन से? 5 कार्बन की चेन है बच्चों। तो 5 कार्बन के लिए पिछले वीडियो से याद करो, जब भी कार्बन की संख्या 5 होगी तो आप एक शब्द लिखते हो पेंट। और सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं चेन में, तो उन सिंगल बॉन्ड्स को देखकर खुशी खुशी में क्या लगा देते हो? एन। लिखवाए थे बॉन्ड, यहां पर एक याद हो तो आपको मैंने बोर्ड पर ही लिखवाया था, बॉन्ड सफिक्स करके ऐसा कुछ लिखवाया होगा, एन इन आइन। जब सिंगल बॉन्ड हो सारे तो क्या लगाना है? एन। तो बच्चों ये जो आपको सामने अभी चेन नजर आ रही है, जो कंपाउंड दिख रहा है, इसका नाम क्या पड़ा? 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ब्रांच्ड चेन का नाम करना थोड़ा सा सरल लगा आपको, है ना? ध्यान से देखिए, अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे जाकर के वापस देख सकते हैं। थोड़ा सा लग सकता है कि भाई टाइम वेस्ट ऐसा हो रहा है या बहुत सिर दुख रहा है, ये हो रहा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा दम लगा के देख लोगे ना, सब समझ आ जाएगा। तो वैसे तो समझ आ ही गया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको समझ आए। दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन। क्लियर है बच्चों? तो एक मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर प्रेजेंट किया है, जिसमें अगर लीनियर चेन हो तो हम नाम रखना सीख चुके हैं, लेकिन अगर चेन का टाइप, द टाइप ऑफ चेन इज ब्रांच्ड, तो कैसे हम नाम रखेंगे? यहाँ पर हमने नाम एक देखा है, दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप चाहें, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, है ना? तो अभी के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और हम आगे बढ़ जाते हैं। IUPAC की बच्चों पढ़ते समय वो नॉमेनक्लेचर के रूल्स वगैरह अभी तो बहुत सारे बाकी है, बहुत कुछ आगे और चीजें आएंगी, है ना? सेपरेट ऐसे वीडियोस कई सारे आएंगे।
आप बस बने रहिएगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। तो बच्चों जैसे पिछले वीडियो में मैंने एक ऐसा टेबल टाइप का बनाया था जिसमें नंबर ऑफ कार्बन के लिए मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे, टाइप ऑफ बॉन्ड के लिए कुछ सफिक्सेस बताए थे। तो ऐसे ही यहाँ पर हम बच्चों अभी देखेंगे, क्यों देखेंगे उसके पीछे कारण बताता हूँ, उनका यूज भी आएगा अभी। यहाँ पर बच्चों हम एक टेबल बनाते हैं छोटी सी, इस पे लिखते हैं हम नंबर प्रीफिक्स, अगर स्पेलिंग कहीं गड़बड़ होती है तो माफ करना, नंबर प्रीफिक्सेस या नंबर प्रीफिक्स, है ना। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर प्रीफिक्स। तो बच्चों एक अगर आपको कहीं पर भी नजर आता है तो उसके लिए आपको एक शब्द उपयोग में लेना है मोनो। 2 आपको नजर आता है तो आपको उसके लिए एक शब्द उपयोग में लेना है डाई। 3 हो तो यूल राइट ट्राई। 4 हो टेट्रा, ऐसे ही पेंटा। मेरे साथ साथ भी लिखते जाइए तो सब प्रैक्टिस जैसा होता जाता है, समझ में आता जाता है। हेक्सा। 7 के लिए विल राइट हेप्टा, ऑक्टा, नोना, एंड 10 के लिए वी हैव अ वर्ड डेका। ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्यों लिखवाया मैंने इसका अभी समझ में आएगा। अब भी हाथों हाथ इसका यूज भी कर लेंगे अपन, जस्ट अब भी हाल यूज करेंगे, अभी यूज करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास बच्चों एक ऐसे 2 3 4 कार्बन की एक चेन है बच्चों। बार बार हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं, उसमें टाइम भी जाता है। 4 कार्बन की एक चेन बना दी, सिंपल। अब बच्चों इसमें ना यहां पर एक CH3 लगा हुआ है और एक यहां भी CH3 लगा हुआ है बच्चों। देखो सेकंड नंबर की कार्बन अगर इधर से काउंटिंग हम माने तो दूसरे नंबर की कार्बन पर 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं बच्चों। देखो 1 और 2 लगे हुए हैं ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्या करें भाई। तो इसको हमारी ये चेन मान लेते हैं हम, है ना। ये ऐसे जैसे अभी पहले बताया था वैसे ही बता रहा हूँ। इसको हम चेन मान लेते हैं, जिसके आसपास ये डॉटेड सी लाइन मैंने बनाई थी अभी, है ना। इसको हम हमारी चेन मान लेते हैं और नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। नंबरिंग कर दी हमने, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर की कार्बन पर कुछ है क्या? नहीं है। हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, वो मैंने लिखी नहीं है, आप समझ जाना, अंडरस्टूड है। अगर कुछ नहीं जोड़ा तो हाइड्रोजन होगी। सेकंड नंबर की कार्बन पर मैं जाता हूं। तो सेकंड नंबर की कार्बन पर कुछ है क्या? हाँ है, CH3 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट वो जो लिखे थे ना, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं बच्चों। तीसरे पर कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। चौथे पर कुछ है क्या? नहीं, यहां भी कुछ नहीं है ना। तो बच्चों देखो, अब हम नाम लिखने पर आते हैं। सेकंड नंबर की कार्बन पर कुछ है, यहां पहले नीचे वाला देख लेते। सेकंड नंबर की कार्बन पर नीचे कुछ है तो 2 लिख दिया। अब आगे बढ़ जाऊं? नहीं, आगे नहीं बढ़ना। सेकंड नंबर की कार्बन पर अभी एक और बार कुछ बचा है तो कॉमा लगाओ और 2 को बच्चों एक और बार लिखो। हाँ, लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कार्बन सेकंड नंबर की एक बार इसके लिए भी है और एक बार इसके लिए भी है। तो 2,2 ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है। चेक करें आप, ये जो CH3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, ये कितनी संख्या में जुड़ा हुआ है? 2 संख्या में जुड़ा हुआ। कितनी? 2। तो बच्चों देखिए आप, ये जो 2 यहां पर 2 लिखा हुआ है, 2 के लिए मैं एक शब्द उपयोग में लेता हूं, डाई। क्या लेता हूं? डाई। 2,2 मिथाइल ग्रुप की संख्या कितनी? 2 के लिए क्या शब्द उपयोग में लेना बच्चों? डाई। तो 2,2 सेपरेट करो, यहां पे लिखो डाई। और डाई यानी कि 2 क्या है? मिथाइल ग्रुप की संख्या। तो डाई माने 2, डाई क्या है? मिथाइल है, तो यहां पे लिखो इसे मिथाइल। 2, ये देखो 2,2 मिथाइल। कितने हैं मिथाइल? 2 हैं, तो 2,2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन? देखो बता दिया मैंने, ये मिथाइल ग्रुप 2 बार है तो 2,2 लिखा, 2 हैं तो डाई लिखा। 2,2 डाई मिथाइल 1 2 3 4।
4 कार्बन की चेन के लिए पिछले वीडियो से याद करो, 1 2 3 4, इस चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे, और हाइड्रोजन कनेक्टेड होगी तो सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल होंगे, तो क्या लगा देंगे बच्चों, एन। नाम क्या पड़ा बच्चों कंपाउंड का, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। आसान है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना चीजों को तो सब कुछ समझ में आएगा। तो दिस इज 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, है ना। पहले सिंगल ही सब्स्टिट्यूएंट था, अब यहाँ पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मैंने बढ़ा दिए, 2 कर दिए। अगर मैं इस चेन में बच्चों 3 कर दूं, यहां भी जोड़ दूं एक, तो एक होमवर्क देता हूं छोटा सा, आप अपनी कॉपी में करके देखना, है ना, कि द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन दिस चेन आर 3। सब्स्टिट्यूएंट की संख्या इस चेन में अगर 3 हो जाए तो क्या नाम रहेगा, एक होमवर्क नोट कर लो अभी, है ना, अभी एक होमवर्क नोट कर लो और प्रैक्टिस करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना, जरूर देखना, तो समझ में आएगा, है ना। और यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर होगा यहाँ से। तो बच्चों आपको ये जो सब्स्टिट्यूएंट, ये जो हमने अभी देखा था, ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल मैंने और दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, तो आपको चीज याद रहेगी, समझ में भी आ जाएगी, नोट्स बनाने में भी इजी रहेगा, साथ साथ में पढ़ते जाते, साथ साथ में करते जाते। चीजें पढ़ने के लिए बहुत सारी है, मैं एक और बात बता दूं आपको, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन खास खास चीजें, सरल चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि आपका बेस मजबूत हो जाएगा, बेस बन जाएगा, है ना। तो बच्चों इसको मैं अभी इरेज कर देता हूं, आई एम इरेजिंग दिस, है ना, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ये नंबर प्रीफिक्स भी आपके पास लिख लिए होंगे आपने और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप बाद में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम कुछ नया प्रयोग करते हैं, है ना, कुछ चेंज करके देखते हैं कि बच्चों चेन हम लीनियर वाली ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 चेन बच्चों कौन सी ले लेते हैं हम, लीनियर चेन ही ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं बच्चों, उसमें क्या कर देते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन। परिवर्तन क्या करें कि अभी हमने वो सब्स्टिट्यूएंट के साथ में बनाया था एक कंपाउंड, नाम वाम लिखे थे, है ना, अब थोड़ा चेंज कर देते हैं बच्चों। चेंज क्या करें, कुछ मत करिए, आप यहाँ पे ऐसे सिंगल बॉन्ड रखा, इधर भी रखा, इधर भी रख दिया, इधर भी रख दिया। अब कुछ मत करो, यहां पर आप एक डबल बॉन्ड बना दो, यहां पर क्या बना दो बच्चों, एक डबल बॉन्ड बना दो। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है और यहां पर हमने क्या बना दिया है, डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां पर एक डबल बॉन्ड बना दिया, 3 4 5, एक और बढ़ा देते हैं अपन, एक और बढ़ा देते हैं, है ना, डबल बॉन्ड यहां कर देते हैं, यहां कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, एक डबल बॉन्ड कर दिया हमने, वेरिएशन करता जा रहा हूं मैं, ये वीडियो में ही कर रहा हूं, है ना, दिमाग लड़ा के कुछ कर देते, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से अपन बच्चों एक काम ये कर देते हैं, यहां पर या फिर यहां पर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर देते हैं बच्चों। क्या ऐड कर देते हैं, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। डस्टर ले लेता हूं, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, बॉन्ड CH3, एक मिथाइल ठीक है ना, सही होगा, हाँ, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हमने ऐड कर दिया बच्चों, ओके डन। अब क्या करते हैं, इसमें नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो किधर से करूं, इधर से करूं, 1 2 3 4 5 6, मैंने क्या बोला था, नंबरिंग उधर से करना जहां से आपको इसको छोटा नंबर मिले, लेकिन अब चेन में बच्चों अकेला यही जालिम नहीं है, एक और चीज आपको नजर आ रही होगी, एक और चीज आपको नजर आ रही होगी, उसको आपको भाव देना पड़ेगा, मजबूरी में देना पड़ेगा। क्या नजर आ रही है आपको, ये डबल बॉन्ड नजर आ रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड, देखिए पहले नंबर पे बैठा हुआ है, तो ये थोड़ी सी अटपटी सी चीज हो गई, अब ये तो थोड़ा फेमिलियर हो गए थे, ये डबल बॉन्ड जो पहले पड़ा था ये भी आ गया एक और बार चेन में, तो इसको थोड़ा भाव देना पड़ेगा बच्चों अपने को, तो फिर यहाँ से गिनती मत करो, वो डबल बॉन्ड दिख रहा है, वो मेहमान है, उनको पहले समोसा खिलाना पड़ेंगे,
तो 1 2 3 4 5 6 चेन में अगर यहाँ पर आपको ऐसे सिंपली सब्स्टिट्यूएंट दिख जाए और कहीं पर एक आधी डबल बॉन्ड या कुछ लगा हुआ हो, तो फिर गिनती आप वहां से करना। ये देखो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, मैं यहाँ से गिनती कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, करी गिनती यहाँ से, है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ से गिनती करी। अब ऐसे गिनती करने पर इसको नंबर 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला और 4 नंबर मिल रहा है मेरे किसको, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट को। अभी इसके लिए एक आपको ग्रुप का नाम बता दूंगा मैं, ये जो बार बार बोल रहा हूँ मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, याद रखना। नंबरिंग कर दी मैंने, अब हम आते हैं नाम रखने पे। तो नाम कैसे रखें समझिएगा। नाम रखने के लिए अब देखें 1 पर कुछ है, डबल बॉन्ड है, तो पहले ही 1 नंबर लिख दूं क्या? नहीं, पहले मत लिखो, क्योंकि बॉन्ड का जो सफिक्स होता है ना, उसका हम नाम को खत्म करते हैं। जैसे अभी उधर करा था, आपको याद हो तो ऐसा कुछ लिखा था हमने कि 2 मिथाइल ब्यूटेन या 3 मिथाइल, ऐसा कुछ लिखा था। इसके पहले जो भी हमने एग्जांपल लिया था 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ऐसा कुछ लिखा था। तो ब्यूटेन, एन पे खत्म हो रहा था ना। तो ऐसे यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ना, इस पर हमको खत्म करना। नंबरिंग में इसको पहले प्राथमिकता देना पड़ेगी, लेकिन नाम लिखते समय खत्म इस पे करना पड़ेगा, है ना। तो इसको पहले ना दिखाते हुए हम पहले क्या क्या और कुछ है सब्स्टिट्यूएंट लगे वो देख लेते। तो 1 पर कुछ है, बाद में दिखा देंगे उसको। 2 पर कुछ नहीं है, 3 पर कुछ नहीं है, 4 पर कुछ है। हाँ बच्चों 4 पर है। 4 पर क्या है? मिथाइल ग्रुप है ना। तो यहां पर लिख लेते हैं 4। चौथे नंबर की कार्बन पर कुछ है। 5वें नंबर की कार्बन पर कुछ है क्या? नहीं है। 6ठे नंबर की कार्बन पर कुछ है क्या? नहीं, इस पे भी नहीं है। अब देखें बच्चों 4 पर क्या है। 4 पर CH3, आप अभी जो बोला था मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, तो जैसे 4 सेपरेट करूंगा, 4 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 6। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। तो 6 कार्बन की चेन के लिए शब्द लिखते हैं हम हेक्स। पुराने वीडियो से याद करो, हेक्स बताया था आपको। तो 4 मिथाइल 6 कार्बन की चेन के लिए हेक्स। अब खत्म करना है बच्चों काई पे? बॉन्ड सफिक्स पे, है ना। तो बॉन्ड सफिक्स कौन से नंबर के कार्बन के लिए? अपने को यहाँ पहले नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो फिर यहां पर ऐसे सेपरेट किया। कौन से नंबर के कार्बन पर है? कार्बन नंबर 1, और यहाँ पे लिखा 1 पर क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड है। याद करो पिछले वीडियो में बताया था आपको, डबल बॉन्ड के लिए क्या शब्द उपयोग में करते हैं? इन उपयोग में लेते हैं। बच्चों नाम क्या पड़ा इसका? 4 मिथाइल हेक्स 1 इन। क्या नाम पड़ा? 4 मिथाइल। देखिए चौथे नंबर की कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूएंट लटका हुआ है मिथाइल। 4 मिथाइल 6 कार्बन की चेन के लिए हेक्स, और पहले नंबर की कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को दिखाया जाता है इन से। तो मैंने लिखा 4 मिथाइल हेक्स 1 इन। 4 मिथाइल हेक्स 1 इन, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होगी, 100% आई होगी। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आएगी। एक ऐसा एग्जांपल लिया मैंने जिसमें डबल बॉन्ड भी है, उसके अंदर बच्चों एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो हम एक और एग्जांपल इसका देख सकते हैं। थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, हाँ, एक 2 3 यहां जोड़ देते हैं अपन CH3। ठीक है, नंबरिंग करते हैं। अब कहां से करूं? यहां से करूं क्या? नहीं तो ये बेचारा ये मेहमान छूट जाएंगे ना। यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, कर दी नंबरिंग। अब नाम लिखते हैं। पहले नंबर की कार्बन पर कुछ है, लेकिन डबल बॉन्ड है जिस पर हमको नाम को समाप्त करना है, तो फिर उसको बाद में लिखेंगे हम, है ना। दूसरी कार्बन पर कुछ नहीं है। तीसरे नंबर की कार्बन पर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लटका हुआ है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 3 पर क्या प्रेजेंट है बच्चों? मिथाइल प्रेजेंट है। 4 पर कुछ है क्या? नहीं है। 5 पर कुछ है क्या? नहीं है, पहले ही देख लिया था, तो जिस पर था उसका लिख दिया हमने 3 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर लिखूंगा बच्चों में पेंट। एन नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड आ गया बीच में। कितने नंबर की कार्बन पर है? 1 नंबर की कार्बन पर है, तो लिखूंगा 1
नंबर आ जाए तो उसको ये इनसे वर्ड्स से सेपरेट कर देना ऐसे, ठीक है। 3 मिथाइल पेंट 1, और 1 पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए भी सफिक्स है ना, सफिक्स ही बोलते हैं ना, सफिक्स से इन, 3 मिथाइल पेंट 1 इन, ये भी नाम हो गया हमारे पास है ना। तो इसके पहले एक एग्जांपल देखा और उस एग्जांपल के बाद एक और एग्जांपल देख लिया हमने, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अपन आगे आने वाले वीडियोस में भी पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अभी मैं आपको मेन चीजें जो कि थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाए, थोड़ी चीजें दिमाग में, हाँ भाई कि ये क्या होता है, थोड़ा एक अवेयरनेस आ जाए उसको लेकर के, तो ये वाली चीज है। मैं इसीलिए अभी आपको एक बता रहा हूँ, वरना बताने के लिए मैं भी बता सकता हूँ कि ऐसे खूब सारी सी टेबल बना दी और बहुत सारे नाम, रूट वर्ड ना ये ना वो, बहुत कुछ अपन कर सकते हैं, लेकिन मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ। धीरे धीरे अपन सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारा समय है ना, और सब कर लेंगे, हो जाएगा काम। 3 मिथाइल पेंटोनिन, ठीक है। तो बच्चों ये दो हमने जो है उदाहरण देखे, ठीक है। अब आप देखें कि अगर अभी हमने देखा था कि ऐसे बॉन्ड CH3 को बच्चों हम कह रहे थे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। प्रैक्टिस हो रही है आपकी, प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं, है ना। 1 2 3 एक चीजें पकड़ ली, उसी की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट बोला, तो बच्चों ऐसे और भी कई हो सकते हैं, जैसे बॉन्ड C2H5 भी तो हो सकता है, C2H6 इथेन होता है, तो एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर सकता है ना, वो करे नहीं करे बात की बात है, लेकिन ऐसे और सब्स्टिट्यूएंट हमको दिख सकते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन के सब्स्टिट्यूएंट हो। तो हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट इस तरीके के अगर हमको मिलते हैं तो बच्चों एक बार में उनको क्या बोलेंगे हम, एक बार में उनको कहा जाएगा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहा जाएगा बच्चों, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। यहां पर जो शब्द है बच्चों अल्क, ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करेगा वर्ड अल्क। और ये जो आइल लगाया है ये रिप्रेजेंट करता है एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गई होगी, CH4 था, जैसे करके भी लिख के भी बता देता हूं मैं आपको शॉर्ट में, CH4 इसको बोलते हैं मीथेन, मीथेन बोलते हैं ना, CH4 को मीथेन बोलते हैं, पुराने वीडियो से याद करो, CH4 को मीथेन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन हटा दिए, एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया, तो फिर मिथ तो लिखा रहने दो, एन हटा दो, यहां से एक हाइड्रोजन था इसको हटा दो, तो फिर एन जो है वो भी हट जाएगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा, आइल लग जाएगा, मिथाइल हो गया ये, ठीक है। तो आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको भी लिख सकते हो, है ना। थोड़ा सा बात आपको दिमाग में याद रहेगी। मैं कोशिश में यही कर रहा हूँ कि सरल शब्दों में जो आप कनेक्ट हो सके, ऐसी भाषा में, सरल भाषा में चीज आपको थोड़ी सी मैं समझा दूं, ठीक है। तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट जो है वो लिया होगा। और 2 सब्स्टिट्यूएंट वाला हमने एग्जाम्पल देखा बच्चों, सिंगल सब्स्टिट्यूएंट वाला एग्जाम्पल बच्चों हमने देखा, ऐसा एग्जाम्पल हमने देखा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट भी है और डबल बॉन्ड भी है। अब आप अपना दिमाग लगाओ और नए मॉलिक्यूल्स बनाओ, कहीं डबल बॉन्ड डालो, कहीं ट्रिपल बॉन्ड डालो, कहीं 2 3 सब्स्टिट्यूएंट डाल दो, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के साथ में ही करना है ना। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा अच्छी हो जाएगी तो थोड़े मास्टर हो जाओगे इस चीज में कि हाँ भाई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट वाले, डबल बॉन्ड और ये वाले में गलतियां कम हो रही है ना। हमसे भी हो जाती है कई बार गलतियां, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कई बार कुछ मॉलिक्यूल्स में हेक्स की जगह हेक्सा लिखना पड़ता है, हेक्सा 1,2 डाईइन, ऐसा बहुत सारी चीजें आती है, तो कई बार हेक्सा की जगह हेक्स हो जाता है, तो मेहनत उसके लिए करना पड़ती है, याद करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं है कि हमको भी या मुझे भी बहुत सारी चीजें याद है, इनके लिए भी थोड़ी सी चीजें मैं प्रिपेयर करता हूँ, उसके बाद कोशिश करता हूँ कि कम शब्दों में और कैसे आपको चीजें जो है वो मैं डिलीवर करूँ। तो बच्चों यही मेरा एक ट्राई है कि आपको सरलता से जो बात है बच्चों को समझ में आ जाए, और इस वीडियो में भी मैंने वही कोशिश करी है ना। आगे फिर वीडियो आएंगे, आप बने रहिए, घबराना मत, पढ़ने से पीछे मत हटना, चीज़ें सारी समझ में आएंगी आपको, बस आप बने रहना। और भी बहुत सारे टॉपिक और
आगे आने वाले, अभी तो अपन ने ये जो ऑर्गेनिक का सीरीज स्टार्ट करी है तो इसमें बहुत सारे वीडियोस आपको बहुत सारी चीजें दूंगा मैं, है ना, कि पढ़ पढ़ के और बेटर समझ में आता जाए और अच्छी प्रैक्टिस होती जाए। वीडियो का जो लेंथ है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और हो क्या सकता है एक्चुअली में होता भी है, 25-30 मिनट का वीडियो होता है। आजकल तो ये रील वाला जमाना है तो सबको 30 सेकंड में ही सब समझना है, लेकिन ठीक है, थोड़ा अच्छी चीज़ों को मेहनत करने में, थोड़ा सा अच्छी चीज़ें सीखने में बच्चों समय लगता है यार, तो थोड़ा टाइम निकाल के बैठो। और पुराने वीडियो नहीं देखे तो वापस से बोल रहा हूँ वीडियोस देखो। इसके बाद अभी नॉमेनक्लेचर में बहुत सारी चीज़ें बाकी है बच्चों, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें बाकी है, तो वो सब करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। अभी के लिए आप इतनी प्रैक्टिस करो, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय, पढ़ते रहिए, ठीक है।